नवरात्रि, रामनवमी, गुरु पुष्य योग या शुक्रवार को ही घर में स्थापित करना चाहिए। शंख को लाल रंग के रेशमी कपड़े पर स्थापित करके उसको धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तुलसी का पत्ता चढ़ाना चाहिए। इससे असाध्य से असाध्य बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, दुख और दरिद्रता दूर होती है और वास्तु दोष खत्म होता है। घर में 2 शंख एक तरह के नहीं रखने चाहिए। जैसे बजने वाला शंख रख लीजिए तो दक्षिणावर्ती भी रख सकते हैं, लेकिन 2 दक्षिणावर्ती शंख मत रखिए, 2 बजने वाले शंख न रखिए। इससे जीवन में मुश्किलें बढ़ती हैं और घर में अशांति होती है। लेकिन किसी खास मनोकामना के लिए घर में नर और मादा शंख का जोड़ा आप रख करके पूजा कर सकते हैं। नहीं, बच्चा बीमार हो, दवाई के लिए पैसा न हो, घर का कोई सदस्य बीमार हो, दवाई के लिए पैसा न हो, बच्चा भूखा हो, उसको खाने के लिए हम कुछ ना दे पाए, ये कष्ट ऐसा कष्ट होता है कि मृत्यु से 100 गुना ज्यादा कष्टकारी होता है। मतलब मौत आ जाए ठीक है, लेकिन ये कष्ट मौत से भी ज्यादा 100 गुना ज्यादा कष्टकारी होता है। तो मैं नहीं कहता हूं कि सारे दुनिया का राज्य आकर के घर में हो जाए, कुबेर आकर के घर में बैठ जाएं, हम अरबपति हो जाएं, ऐसा नहीं। लेकिन कम से कम ऐसी परिस्थिति तो होनी चाहिए कि आदमी की जो जीवन शैली है उसके निर्वाह के लिए किसी से याचना न करना पड़े। और अगर आपके भी घर में सुख समृद्धि नहीं है, परिवार के सदस्य एक दूसरे से मनमुटाव रखते हैं, परिवार के लोगों की सेहत भी ठीक नहीं रहती है, तो अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक आपको शंख जरूर रखना चाहिए और हर रोज उस शंख को धूप दीप दिखा करके उसके ऊपर चंदन लगा करके और एक तुलसी का पत्ता चिपकाना न भूले। माँ लक्ष्मी, देखिए वैसे तो लक्ष्मी किसी से रूठती नहीं है, लेकिन जो लोग अपने पत्नी का अपमान करते हैं, अपने पत्नी की बेइज्जती करते हैं, अपने बेटी को अपमानित करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के ऊपर लक्ष्मी नाराज होती है। पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आपने पत्नी का सम्मान नहीं किया और पत्नी के साथ अगर आप विश्वासघात कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो आप विश्वास करिए, आप चाहे जितने बड़े धनवान होंगे, लक्ष्मी को आपको छोड़ने में क्षण भर नहीं लगेगा और एक दिन आप दरिद्रता का दंश झेलेंगे। इसलिए आपको अपने पत्नी में ही लक्ष्मी का रूप देखना चाहिए और मन क्रम वचन से उसके प्रति आपको विश्वस्त रहना चाहिए। अगर पत्नी का हृदय जल रहा है तो आप अगर ये कल्पना करें कि लक्ष्मी आपके दाहिने रहेंगी, तो ये तो आप दिन में स्वप्न देख सकते हैं, सच्चाई इसमें नहीं है। इसलिए आपको अपने पत्नी का सम्मान करना चाहिए और पत्नी का विश्वसनीय बनकर के जीवन जीना चाहिए। माँ लक्ष्मी कभी नहीं रूठेंगी। घर में अगर दरिद्रता का वास हो गया है, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके रखिए और हर रोज उस जल को बदलते रहिए। और माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास अगर नहीं है, बचत नहीं हो पाती है, तो शुक्रवार को लाल रेशमी कपड़े में मोती शंख लपेट करके अपने तिजोरी में रखिए। देखिए, लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां कन्याओं का अनादर नहीं होता है, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, जहां अतिथि और आगंतुकों को भोजन कराया जाता है, जहां घर के लोग आपस में सामंजस्य में रहते हैं, जहां भाई भाई से शत्रुता नहीं करता है, जहां माता पिता का सम्मान होता है, जिस घर के किचन में नॉनवेज नहीं बनता है, जिस घर के किचन में किसी प्रकार का मांसाहार नहीं तैयार होता है, वहीं लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है, वहीं लक्ष्मी अस्थायी रूप से रुकती हैं। जिस घर के लोग मदिरा सेवन नहीं करते हैं, जिस घर के लोग शेयर सट्टा लॉटरी में पैसा नहीं लगाते हैं, वहीं लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है। और अगर ये 5 दुर्गुण आपके अंदर हैं तो कलयुग का वास आपके ऊपर हो जाएगा और वो कब आपको कहां पटक देगा ये कहा नहीं जा सकता। का मतलब कि आप अपने घर आए हुए अतिथि का सत्कार कर सकें
और आपका जीवन अच्छे ढंग से सुचारू रूप से संचालित हो। यही लक्ष्मी की अपार कृपा है। और अपार कृपा का मतलब अगर ये है कि 1000-2000 करोड़ के आप आदमी हो गए तो संपत्ति तो विपत्ति का कारण है, फिर आपके जन्म लेने का जो उद्देश्य है ना वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपके जन्म लेने का उद्देश्य है इस 83,99,999 योनियों को पार करके आप जो मनुष्य बने हैं, इस मनुष्य योनि से आप बाहर निकल करके और भगवान को प्राप्त हो जाएं, इसलिए आपका जीवन मिला है। तो इससे आप अधर्म में लटक जाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा धन वैभव के प्रति राग बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रभु से आपकी दूरी बनेगी। तो आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए अपने पूजा घर में स्फटिक के श्रीयंत्र का शंख से जल भरकर रोज अभिषेक करें, जैसा मैंने पहले भी बताया है। कारोबार में अगर मुनाफा नहीं हो रहा है तो कार्य क्षेत्र के पूजा घर में गणेश शंख में जल भरकर उसे धूप दीप से शंख की पूजा करें और हर रोज शंख का जल पूरे कार्य क्षेत्र में छिड़के। ऐसा करने से कारोबार में तेजी आएगी और तरक्की होगी। जिनके बच्चे बोलने में देरी कर रहे हैं, 3 साल का बच्चा हो गया है नहीं बोल रहा है, 4 साल का बच्चा हो गया है नहीं बोल रहा है, उन्हें भी गणेश शंख में जल भरकर 21 दिनों तक उसी शंख का जल बच्चे को पिलाने से बच्चे के अंदर आवाज आ जाएगी, बच्चा बोलना शुरू कर देगा। शंख में दूध भरकर घर में छिड़कने से वास्तु दोष दूर होता है। पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए घर में शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र जपते हुए अभिषेक करना चाहिए, या पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। इससे ये जन्म और अगला जन्म दोनों संभल जाएगा। किस बात पर कलेश है? तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपे। सनातन धर्म में जब पति और पत्नी का संबंध बन जाता है, दोनों एक साथ हवन कर लेते हैं और भगवान विष्णु की 7 परिक्रमा करके फेरे ले लेते हैं, तो उसके बाद फिर दोनों का तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपे, जब दोनों का हृदय एक जैसा हो गया, दोनों की मन स्थिति एक जैसी हो गई, फिर कलेश किस बात की? अगर कलेश है तो इसका मतलब किसी न किसी के मन में खोट है। अगर ये खोट शंकावश है तो अपने बेडरूम में शंख और सीप ये दोनों जरूर रखिए। अगर मुख्य द्वार आपका गलत डायरेक्शन में है या मुख्य द्वार के सामने ही वास्तु दोष है तो शंख, सीपी, कौड़ियां मौली में पिरोकर मुख्य द्वार पर लटकाने से भी लाभ मिलता है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मोती शंख का चूर्ण पानी में डालकर अपने पूजा घर में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्नान कराने से और माँ लक्ष्मी के सामने नवमुखी शुद्ध घी का दिया जलाने से धन संपत्ति के साथ साथ आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। घर की जिस भी वस्तु से वास्तु दोष हो वहां सुबह शाम शंख बजाएं, कपूर से आरती करें। ऐसा करने से उस दिशा की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी।